लंगोट। लंगोट जो बच्चा है, छोटे बच्चे के लिए जब बच्चा पैदा होता है उसके लिए लंगोट। हाँ, दूसरा ये कुर्ता है, ये जेंट्स कुर्ता है बच्चे का, छोटे का। आगे ये फ्रॉक है। आगे कैमरे की तरफ देखें, आप कैमरे की तरफ देखें। बड़ा भी बना सकते हैं। ये अम्ब्रेला फ्रॉक है। अम्ब्रेला फ्रॉक। अच्छा। ये शर्ट है। ये जेंट्स शर्ट है। हाँ जी। आपको जेंट्स कपड़े भी बनाने सिखाए? हाँ जी। अच्छा, और आगे? ये फ्रॉक है, सादा फ्रॉक। तेज बोला मैडम। ये स्कर्ट है। स्कर्ट? हाँ जी। क्या है ये? अम्ब्रेला स्कर्ट। हाँ। बिना जोड़ वाली। ये कच्छा है। ये जो आम जो कच्चे होते हैं। हाँ जी। अच्छा। ये सलवार है। ये इसे क्या बोलते हैं? समोसे वाली। ये समोसे वाली। हाँ, ये समोसे वाली सलवार। अच्छा। ये भी कच्छा है। ओके। सोने। ये झबला है। ये कच्ची है। ये समीज है। ये पेटीकोट है। ये कुर्ता है, सूट। अच्छा। ये भी पेटीकोट है। अच्छा, पेटीकोट। ये 6 कली का है, वो 4 कली का था। अच्छा, पेटीकोट कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। 3 तरीके पेटीकोट होते हैं। एक सादा होता है जो बुजुर्ग पहनते हैं। हाँ। और एक 4 कली का होता है, एक 6 कली का। मतलब कली क्या होता है? ये कली क्या है? ये मतलब इनमें अलग से हाँ, अलग से लगानी पड़ती है। क्या लगाने पड़ते हैं? कपड़े काट के। हाँ। अच्छा, चलिए मैडम। ये सादा सलवार है। सादा सलवार है। ये तो मुझे भी मतलब फैंसी सी लग रही है। ये इनर वो है, समीज। ये ब्लाउज है। ये प्लाजो है। ये भी ब्लाउज है, बॉडी कट ब्लाउज है। ये पजामा है, मियानी वाला। ये जेंट्स पजामा मतलब। चलिएगा, बहुत अच्छा। पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुरी सेंटर से। महिला दक्षता समिति ए होरेवा इंडिया CAR इंस्टीट्यूट की तरफ से यहाँ सेंटर खोला गया कंप्यूटर और सिलाई का। इस क्षेत्र के अंदर शादरा क्षेत्र या ब्रह्मपुरी क्षेत्र कहा जाए, दूर दूर तक यहाँ इंस्टीट्यूट नहीं था, सिलाई सेंटर नहीं था। इसकी व्यवस्था करने के लिए, इंस्टीट्यूट खुलवाने के लिए हमारे बीच में है मैडम रेनू पिप्पल जी, जो MA BEd हैं और फैशन डिजाइनर हैं। हम जानकारी लेते हैं कि इन्होंने जो अभी बच्चे, इनका फर्स्ट बैच जो 6 महीने का कोर्स था और 3 महीने का कोर्स था, उनको पूरा कराया। इनको ये कोर्स कराने में किस किस तरीके की दिक्कतें हुई, और हमारे साथ में रेनू पिप्पल जी और हमारे बीच में है रेखा जी, जो इन्होंने यहाँ आकर अपनी सिलाई सीखी, और देखते हैं कि इनको किस तरीके से सिलाई आई और क्या क्या इन्हें दिक्कत आई। रेनू जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। रेनू जी, आपने ये सेंटर खोला, किस पर्पज से खोला, क्या आपका उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य ये है कि अधिकतर क्या है कि लेडीज़ों को हर तरीके से दबाने की कोशिश करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि लेडीज जो भी है उभरे और अपने घर परिवार में रहकर वो कुछ करे, जिससे कि सिलाई करके उन्हें बाहर पैसे ना देने पड़े, और अपने घर पे भी कपड़े सिल सकती है और अपना कुछ तो बचा सकती है घर पर रहकर। तो अभी आपके जो ये सेंटर में किस तरीके की महिलाएं हैं? वो ज़्यादा मालदार थी या बहुत गरीब थी या जिनको भार नहीं भेज सकते थे? किस तरीके की जो लड़कियां या महिलाएं? वैसे अधिकतर तो बहुत ज़्यादा ही गरीब थी लड़कियां। लड़कियां भी थी, लेडीज भी थी, सब तरह की थी। मतलब जैसे कि कोई कुछ कर भी नहीं सकते, और उनको बुलाने के लिए हमने उनसे कहा कि आओ हमारे सेंटर में और कुछ सीख कर जाओ। तो आपके यहाँ जो सेंटर में जो महिला या लड़कियां आई, सब एजुकेटेड थी या फिर वो
कम पढ़ी लिखी थी या बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी? हाँ, कुछ तो पढ़ी हुई थी और कुछ किसी ने इंटर किया और किसी ने बीए, और कुछ तो ऐसी थी जिन्हें कुछ भी नहीं आता, मतलब कुछ आने वाला पढ़ी लिखी नहीं थी। पढ़ी लिखी नहीं थी और उन्हें इंची टेप का नाप तक भी नहीं आता था। और आज वो लेडीज ऐसी हैं जो कि अपने कपड़े बना भी सकती हैं और बाहर का भी थोड़ा बहुत कर सकती हैं। बाहर का भी कर सकती हैं। हाँ जी। तो जिस तरीके से आपने बताया कि अनपढ़ जो महिलाएं थी वो जैसे नाप लेंगे तो नाप तो इंच सेंटीमीटर में होता है, इंच में होता है, तो वो कैसे वो नाप ले सकती हैं? वो मैंने उन्हें पहले सिखाया इंची टेप का नाप कि ये इस तरीके सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो इस वजह से वो सीख गए। अच्छा, आपका सिखाने का जो तरीका है वो क्या है? पहले मैं उन्हें इंची टेप से सिखाती हूँ, जिन्हें नहीं आता कुछ भी, फिर मैं उन्हें पेपर पे कटिंग कराती हूँ, कटिंग करा के पेपर पे कटिंग कराते हो? हाँ जी, फिर पेपर पे ही मैं सिलवाती हूँ सुई धागे से। अच्छा, फिर सिलवा के मैं कपड़े पे करवाती हूँ। रेखा जी आपने भी शायद यहाँ से, राखी जी आपने भी यहाँ से सीखा है? हाँ जी। तो आप क्या क्या सिल लेती हैं? मैं सब खुद सिल लेती हूँ। अच्छा, इससे पहले तो आप पहले सीखी हुई थी ना, पहले आपने तो कहीं काम करा है? नहीं, पहले तो नहीं करा था। पहले नहीं करा? नहीं। तो यहीं आके सीखा है? हाँ जी। तो ये मैडम का रवैया कैसे रहा कि आपको कैसे सिखाने में क्या परेशान करती बहुत थी? अच्छा रहा था मैम का रवैया। रवैया अच्छा रहा था? हाँ, बहुत अच्छे से सिखाया। नहीं तो आप कह रही हैं पहले मैं इनको जो है अखबार पे सिखाती थी हाँ, और फिर पहले सब कुछ अच्छे से सिखाया था मैम ने। तो आपको क्या क्या आता है सिलने के लिए? मेरे को सूट भी आता है, प्लाजो आता है, सलवार आती है और समोसे वाली सलवार आती है। समोसे वाली, इसमें भी समोसे होता है? हैं? हाँ। अच्छा, हाँ, और फ्रॉक आता है, सब कुछ आता है। अभी जैसे कि आपने यहाँ से सीखा है, अगर कोई आपसे महिला कहे कि भैया आप मेरा ब्लाउज बना दो या मेरा आप सूट सलवार सिल दो, क्या आप सिल सकती हैं? हाँ जी। सिल सकती हैं? तो आपने जो अपने कपड़े सिले हैं? हाँ, मैंने अपनी कपड़े सिले। आपने अपने कपड़े सिले हैं? तो आप है कोई सैंपल आपके पास? जरा दिखाओ अपना सैंपल। देखिएगा, बहुत अच्छी बात है कि जिस क्षेत्र के अंदर इस तरीके कोई सेंटर नहीं था, जो लड़कियां दूर दूर नहीं जा सकती थी, माँ बाप दूर दूर नहीं भेज सकते हैं, इस सेंटर से, ब्रह्मपुरी सेंटर से बहुत अच्छा लाभ मिला है। और आप देख रहे हैं कि ये, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि वो एक बार राखी जी का जो सूट है, जो डिजाइनर सूट है, और देखिएगा कटिंग करना इस सूट की बड़ा मुश्किल हो जाती है क्योंकि इस पर सारे में कढ़ाई हो रही है और डिजाइन हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे। राखी जी, ये क्या सूट की जो ये कढ़ाई वढ़ाई हो रही है, आपको काटने में क्या क्या दिक्कतें आई? काटने में कुछ बस दिक्कत तो कोई नहीं आई, बस गले में थोड़ी दिक्कत आई, वो मैम से पूछ ली। गले में दिक्कत आई थी? हाँ, तो पहली बार वो आती है। कटिंग में आई थी बस। कटिंग में आई थी? तो ये मतलब इसके बाद में जो सिलवार है वो सही सिल ली थी। सिलवार दिखाएं आप, वही बात कैमरामैन से करूंगा कि वो एक बार दिखाएं सिलवार। ये समोसे वाली सलवार है, ये धोती सलवार है। ये धोती सलवार है, नीचे से खुला हुआ है। हाँ, ये इसे क्या कहते हैं? धोती सलवार। धोती सलवार है। मतलब ये बड़ी होगी और इसमें इतनी चुन्नट उन्नट होंगी तो धोती हो जाएगी। मतलब इसमें क्या कपड़ा ज्यादा लगता है, कम लगता है? कपड़ा सही लगता है, इसमें नहीं ज्यादा लगता है। मतलब ये जो सूट का जो कपड़ा आता है फिक्स आता है, कितने मीटर का होता है मैडम? ये 3.5 का भी होता है, 4 मीटर का भी होता है। 3.5 में बनता है ना। हाँ। तो मैडम आपने ये क्या कहते हैं धोती वाली, फिर और क्या सिला आपने? और ये अफगानी सलवार। अफगानी? अब विदेश में भी चली गई आप? अरे बाप रे बाप, ये अफगानी है। ये अफगानी सलवार है। ये किसकी है? ये बच्चे की भी। ये बच्चे की। बच्चे की है। वही बात आप देख सकते हैं। बाकी में जो नीचे का जो अफगानी या पाकिस्तानी जो लोग पहनते हैं, जो इनको क्या बोलते हैं? इनको हाँ। ये पाउचे। पाउचे? बड़े बड़े टाइट हैं। अच्छा, ऐसे होते हैं ये? नहीं, बुकरम लगाते हैं। अच्छा अच्छा, और बताएं। और ये प्लाजो है। प्लाजो, ये किसकी प्लाजो है? ये भी बच्चे की है। एक बार कैमरामैन दिखाएं प्लाजो को। तो ये बहुत अच्छी। राखी जी, ऐसा तो नहीं है कि आपने ये कहीं मार्केट से खरीद के कि आज मेरा इंटरव्यू होने जा रहा है तो मैं इसको, क्या मैडम ये सच्चाई है क्या? हाँ। क्या ये बाहर से खरीदा ये? नहीं, आप बच्चों से पूछो ना, वो बताएंगे आपको। ये मैंने ही बनाया है। आपने आप बनाया है? हाँ जी। तो बहुत अच्छा है। इसके अंदर क्या अरे बाप रे बाप, बहुत अच्छा। और ये क्या है? ये समोसे वाली सलवार है। ये समोसे वाली। ये बच्चे की है? हाँ जी। ये देखो बच्चे वाली सलवार है। और जितने दर्शक देख रहे हैं, आप देख सकते हैं
कि जो मैडम की मेहनत है और इन लोगों की मेहनत है, तो आपको लगता है कि घर परिवार में ऐसे कोई लड़ाई झगड़े होंगे? कम से कम अपने और अपने बच्चों के तो कपड़े सिल सकते हैं। तो राखी जी, आप मैडम ने आपको कोई किताब कॉपी वगैरह बनवाई थी? हाँ जी। जैसे कि अब मैडम तो आपको बता देंगी। बाय द वे, आपको अगर कटिंग में कोई दिक्कत आती है तो आप फाइल देखेंगे कि भाई हाँ मैडम ने ये बताया था इस तरीके से। क्या आप दिखाएं फाइल? ये एक खोल के दिखाएं। ऐसे हाँ, आप बताएं। लंगोट जो बच्चा है, छोटे बच्चे के लिए जब बच्चा पैदा होता है हाँ उसके लिए लंगोट। हाँ। हाँ, दूसरा ये कुर्ता है। ये जेंट्स जेंट्स कुर्ता है हाँ। बच्चे का, हाँ। छोटे का। आगे ये फ्रॉक है। आगे कैमरे की तरफ देखें, आप कैमरे की तरफ देखें। बड़ा भी बना सकते हैं इसमें। ये अम्ब्रेला फ्रॉक है। अम्ब्रेला फ्रॉक। फ्रॉक, अच्छा। ये शर्ट है। ये जेंट्स शर्ट है। हाँ जी। आपको जेंट्स कपड़े भी बनाने सिखाए? हाँ जी। अच्छा, और आगे? ये फ्रॉक है, सादा फ्रॉक। सादा फ्रॉक। तेज बोला मैडम। ये स्कर्ट है। स्कर्ट। हाँ जी। क्या है ये? अम्ब्रेला स्कर्ट। अम्ब्रेला स्कर्ट। हाँ। बिना जोड़ वाली। ये कच्छा है। ये जो आम जो कच्चे होते हैं। हाँ जी। अच्छा, जो बुजुर्ग पहनते हैं। ये सलवार है। ये इसे क्या बोलते हैं? समोसे वाली। समोसे वाली है, समोसे वाली। हाँ, ये समोसे वाली सलवार। अच्छा, ये भी कच्छा है। आप ओके, छोड़े। ये झबला है। ये कच्ची है। ये समीज है। समीज है ना मैम? ये पेटीकोट है। ये कुर्ता है। सूट। अच्छा ये भी पेटीकोट है। अच्छा, पेटीकोट। ये 6 कली का है, वो 4 कली का था। अच्छा, पेटीकोट कितनी तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं ना? 3 तरीके। 3 तरीके। 3 तरीके के पेटीकोट होते हैं। एक सादा होता है जो बुजुर्ग पहनते हैं। हाँ। और एक 4 कली का होता है, एक 6 कली का। मतलब कली क्या होता है? ये कली क्या है? ये मतलब इनमें अलग से हाँ, अलग से लगानी पड़ती है। क्या लगाने पड़ते हैं? एक कपड़े। काट के। हाँ। अच्छा, चलिए मैडम। ये सादा सलवार है। सादा सलवार है। ये तो मुझे भी मतलब फैंसी सी लग रही है। ये इनर वो है समीज। तो ये ब्लाउज है। ये ब्लाउज है। ये प्लाजो है। ये भी ब्लाउज है, बॉडी कट ब्लाउज है। ये पजामा है, मियानी वाला। ये जेंट्स पजामा मतलब। चलिएगा, बहुत अच्छा। और ये आपने कॉपी बनाई है हाँ, ये कि ये लिखी है। ड्राफ्टिंग। अच्छा, ये कॉपी आपने क्यों बनाई है ना? जब आपने ये सारे प्रैक्टिकल तो क्यों बनाई है कि भूले नहीं? हाँ। अरे बाप रे, आपने इसमें भी कॉपी में क्या ये? अच्छा, और आगे चलें। वही वाह, ये डायग्राम पूरा बना रखा है। हमारी मैडम ने बनाई थी। ये आपकी मैडम ने बनवाए कि आप अगर भूल जाए तो इसमें देख सकती हैं? हाँ जी। अच्छा, तो राखी जी, अगर आपको कहीं दुकान खोलने का मौका मिलेगा तो आप दुकान खोलेंगी? हैं? ब्यूटी सेंटर खोलेंगी? क्योंकि आजकल तो माहौल बड़ा ही गंभीर हो रहा है कि जब तक दोनों मियाँ बीवी नहीं कमाएंगे तो गुजारा चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो मतलब आपने जो मेहनत की है और ये जो लगभग कितने दिन में ये आपने इनको सिखाया है? ये मैंने 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर क्या क्या ऐसे कोर्स होते हैं जो आप इन्हें सिखा रहे हैं? ये कोर्स होते हैं जैसे कि हम लंगोट से लेके चलते हैं, सूट ब्लाउज वगैरह सब। अच्छा, उसमें ऐसा भी नहीं है कि मैडम कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ ऐसी लड़कियां आती हैं कि मैडम हमने कुछ नहीं सीखना है, मैं तो सूट सलवार सिखा दो या पेटीकोट? आती हैं? हाँ, आती हैं, लेकिन पहले मैं उनसे कहती हूँ तुम शुरू से लेके चलो। और फिर बहुत से ऐसे हैं कि वो कह देते हैं हमें आता, फिर देखते तो हमें कुछ आता ही नहीं, तो इसलिए हम शुरू से लेके चलते हैं। देखिएगा, रेनू जी हैं और ये रेनू पिप्पल जी ने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया। और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि राखी जी ने यहाँ सीखा है 6 महीने के अंदर और बहुत अच्छे ढंग से सीखा है। और बात मजे की तो ये है कि जो राखी जी ने कपड़े पहन रखे, ये भी अपने आप सिल के पहन रखे हैं। कि जो बच्चे आते हैं उनको बोल दिया जाता है कि आप अपने हाथ से सिलो और फिर पहनो।
फिर दूसरे के कपड़े सिलो। अगर राखी जी, अगर आपके पास ऐसी कोई बड़ी बुढ़ी आती है जो बेचारी पैसे ना दे सके, तो आप उनके कपड़े फ्री सी लेंगे? हाँ बिल्कुल सिलेंगे। अच्छा राखी जी, आप एक चीज़ और बताएं कि आप जो यहाँ आती थी, आप कितने पैसे देती थी उनको? मैंने कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया? नहीं। फ्री सेवा? हाँ जी। भाई वाह, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक लगन होती है और लगन के साथ साथ एक अपने अंदर प्रतिभा होती है कि हम सीखें। चल रेनू जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। रेनू जी, आपको मन में कैसे आया कि मैं ये इंस्टीट्यूट खोलूँ, ये मैं सेंटर खोलूँ कि ये जो बच्चे आते हैं, जो गरीब बच्चे आते हैं, कि हम इनको इस तरीके की ट्रेनिंग दें? हाँ, मैं ये सोचती थी हमेशा, मैं अपने हस्बैंड से भी बोलती कि नहीं मेरा सेंटर करवा दो, जिससे कि मैं गरीब बच्चों को कुछ सिखा सकूं, उन्हें आ सके। देखो मैं अकेले मतलब यही सोचती कि जब मेरे को आता तो मैं दूसरों को भी देकर कुछ ज्ञान देकर चलूं। लेकिन आजकल तो ये मैडम आपने बढ़िया सी बात करी है, मेरे अंदर ज्ञान है मैं दूसरों को दे दूं, लेकिन आजकल की तो जो समस्या बड़ी गंभीर है, मुझे आता है मैं दूसरों को देना नहीं चाहता, क्योंकि ये तो बहुत गलत है ना। ये तो देखो सबके अपने अपने विचार होते हैं, कोई अपने विचारों को कैसे प्रकट करता है, कोई अकेले में करना चाहता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबको लेकर के चलूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले हफ्ते फिर हमारे बीच में एक नए स्टूडेंट होंगे और विद्यार्थी होंगे जिन्होंने ये सिलाई कंप्यूटर जो सीखा है, और बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, कि बहुत अच्छे ढंग से सिखाती हैं। और पहले बताया कि पहले मशीन के बारे में बताती हैं, फिर इंची टेप के बारे में बताती हैं कि भाई कैसे कैसे नाप लिया जाता है, फिर उसके बाद में अखबार पे डायग्राम बनाती है, डायग्राम ही बोलते हैं ना, डायग्राम बनाती हैं, फिर उसके बाद में कपड़े को कटवाती हैं और डाक वगैरह करके वो कपड़े को कटवाती हैं। क्योंकि जब इस तरीके का माहौल रहेगा तो कुछ लोगों को तो टीस होगी जो दुकानें चला रहे हैं और मोटी मोटी रकम लेके, मोटे मोटे पैसे लेके उनके कपड़े सिल रहे हैं, लेकिन कुछ उन महिलाओं को फायदा होगा जो आए दिन घर में जो पैसे नहीं होते हैं, अपने कपड़े भी सिलवाने होते हैं, और जो आज का जो समय है अधिकतर ऑर्डिनरी कपड़े पहनते हैं, बाहर से खरीद के कपड़े पहनते हैं, उनसे छुटकारा मिलेगा, अपने नाप के कपड़े होंगे। तो इसलिए अगले हफ्ते फिर हम एक स्टूडेंट के साथ फिर मिलेंगे। कैमरामैन जिसस के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.